मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक विचित्र घटना घटने वाली है। इस घटना के घटते ही तुम्हारे और तुम्हारे साथी के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। ऐसा परिवर्तन जो तुम दोनों के सोचने के तरीके को ही बदल देगा और साथ ही साथ तुम दोनों के भीतर एक नए गुण का प्रवेश कर आएगा। आज से इस परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। यह घटना थोड़ी विचित्र होगी, लेकिन तुम्हें इससे घबराना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यह सकारात्मक दूत हम में प्रवेश का संकेत होगा। अब तुम अकेले नहीं रहोगे। दूत आज से यह देख पाएगा कि तुम्हारे पास आने वाले सब कष्ट अपने आप ही तुमसे दूर होने लगेंगे। बदलाव का एहसास भी तुम्हें आज से ही होना शुरू हो जाएगा। मेरे बच्चे, इस बदलाव का लाभ लेना तुम्हारे लिए आवश्यक है। यह तुम्हारी नियति है और इसका लाभ लेने के लिए तुम्हें इस संदेश को पूरा सुनना ही पड़ेगा। मैं जानता हूं तुमने अपने जीवन में बहुत से कष्ट सहे हैं, यहां तक कि अपने प्रेम जीवन में भी तुम्हें बहुत से दुखों का सामना करना पड़ा है। तुम जब भी प्रार्थना करते हो, मेरा स्मरण करते हो, तब मैं तुम्हारी सारी बातें सुन रहा होता हूँ। मैं देख रहा होता हूँ कि तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है। तुम्हारे मन में अपने साथी के लिए जो प्यार है, उसे मैं देख रहा होता हूँ। तुम्हारे एक एक एहसास का मैं साक्षी हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे भीतर कितनी चंचलता, कितनी निर्मलता और कितनी साधारणता भरी है। बाहरी रूप से तुम भले ही इस माया जाल के भंवर में फंसे हो, लेकिन आंतरिक रूप से तुम्हारा हृदय केवल आध्यात्मिक की ओर झुका है। आंतरिक रूप से तुम केवल मुझे याद करते हो। वर्तमान से तुम केवल मुझे पाना चाहते हो। तुम मोक्ष चाहते हो, मुक्ति चाहते हो। इस घेरे में रहते हुए, इस भूलोक में सभी अनुभव का एहसास करते हुए भी तुम मुझे पाना चाहते हो। प्रेम में तुम मुझे ढूंढते हुए, दूसरों की सहायता में तुम मुझे ढूंढते हो। मैं जानता हूँ जब तुम किसी की सहायता करते हो तो तुम कितना अच्छा महसूस करते हो। तुम मुझे स्मरण करते हो, मुझे दिल से याद किया करते हो। मेरे बच्चे, मैं तुमसे अलग नहीं हूँ। मैं विभिन्न रूपों में तुम्हारे सामने आया हूँ। यदि तुम अपने मस्तिष्क पर जोर डालोगे तो तुम यह जान पाओगे कि मैं अनेक रूपों में तुम्हारे सामने था। मेरे बच्चे, तुम महान प्रेम के साथी बनने वाले हो। तुमने अपने जीवन में जो भी कष्ट सहे हैं, उन कष्टों को सहते हुए भी तुमने सच्चाई के मार्ग को नहीं छोड़ा है। तुमने ईश्वर के मार्ग को कभी नहीं छोड़ा है। तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा है, कोई ऐसा काम नहीं किया है, किंतु कुछ ऐसी बातें हैं जिन पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं है। तुम्हारे इंद्रियों पर तुम्हारा नियंत्रण बहुत लघु है। और मेरे बच्चे, जिस व्यक्ति की इंद्रियां उसके पास में नहीं होती हैं,
वह धीरे धीरे अपनी इंद्रियों का गुलाम होता जाता है, वह अपने मन का दास बन जाता है। और जो व्यक्ति अपने मन का दास बन जाता है उसके सत्कर्म भी बुरे कर्मों में बदलने लगते हैं। वह ना चाहते हुए भी ऐसी हरकतें करता है जो उसके लिए उचित नहीं होती। तुम जानते हो कुछ ऐसी हरकतें हैं जो तुम्हारे लिए ठीक नहीं हैं, उसके बावजूद केवल अपने मन के गुलाम होकर तुम उन क्रियाओं को करते हो। मेरे बच्चे, तुम्हें स्वयं पर थोड़ा नियंत्रण रखने की आवश्यकता है, क्योंकि तुम्हारा हृदय पवित्र है, तुम्हारी आत्मा स्वच्छ है। मैं नहीं चाहता कि बिना कुकर्म किए तुम्हारे सत्कर्म को कर्मों में बदला जाए। मेरे बच्चे, इसलिए तुम अपने ऊपर नियंत्रण करना प्रारंभ कर दो। साथ ही तुम्हें अब तक जो भी कष्ट सहे हैं उन कष्टों का अंत होने का समय आ गया है। आज से तुम्हें तुम्हारे जीवन में बदलाव देखने को मिलेगा। तुम्हारा विकास देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित रह जाएंगे। तुम बस केवल ऐसी ही महादेव पर अपना विश्वास बनाए रखना। महादेव जी के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव अवश्य लिखें। महादेव जी आपका कल्याण करेंगे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई है तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सबके द्वारा यह वीडियो सुनने के लिए आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।